जय हिंद साथियों। आओ आज आप हरियाणा की संरचना पढ़ाएंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना जो हरियाणा है, इस वीडियो में हरियाणा की हम भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना यानी ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। अपना जो हरियाणा है, हरियाणा की समुद्र तल से सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जो अपना हरियाणा है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 200 से लेके 300 मीटर तक। 200 से लेके 300 मीटर तक यह अपनी औसत ऊंचाई है हरियाणा की समुद्र तल तक। ठीक है जी, याद हो जाएगा ये चीज। अब जो अपना ये हरियाणा है, हरियाणा के अंदर मुख्यतः मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा। सबसे ज्यादा तो मैदानी क्षेत्र है। अपना हरियाणा जो है वो एक मैदानी भाग है और इसमें मैदानी क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा यानी 68% है, बल्कि 68 से भी थोड़ा बहुत ज्यादा है। समझो हो, ये आप सबको पता है। देखो एक ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ यमुनानगर में, यहाँ से ये देखो मैं जहाँ पीले पीले से मार्क करने लग रहा हूँ, ये जो है ये यमुना नदी बहने लग रही है। 6 जिले में हरियाणा में यहाँ तक ये यमुना नदी है। ठीक है। अब ये इधर यमुना नदी है और दूसरा एक मैं रंग ले लूँ, हरे वाला रंग ले लूँ। ये जो नदी है, जैसे आप यहाँ पंचकुला कालका से लेके उसके बाद अम्बाड़ा, उसके बाद कैथड़, उसके बाद फतेहाबाद, उसके बाद जो सिरसा, यहाँ जो हरे वाली ये नदी है ये गग्गर नदी है। तो दो नदियों के बीच में अपना हरियाणा है। कौन कौन सी दो नदियों के बीच में है? जो ये पीले वाली ये यमुना है और जो हरे वाली है ये अपनी गग्गर नदी है। तो दो नदियों के बीच में अपना हरियाणा है। तो हरियाणा दो नदियों के बीच में है। कौन कौन सी दो नदियों के बीच में है? एक तो जी है गग्गर और दूसरी है यमुना। गग्गर और यमुना के बीच की धरती है अपना हरियाणा, और दो नदियों के बीच की धरती को बोलते दोआब क्षेत्र। तो हरियाणा एक दोआब क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र है। और कौन कौन सी दो नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र है? वो है गग्गर यमुना का मैदान, कह सको हो। याद हो जाएगा आरती। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। तो मैदानी क्षेत्र जो है वो अपना हरियाणा में 68% है। और जो बालू रेत वाला भाग है, उसके बाद है बालू रेत या फिर टिब्बे वाला भाग। बालू रेत है, टिब्बे कह सको हो, या फिर तरंगित, यो सारा जो मिलावांगे तो यो भाग जो है हरियाणा में टोटल है जी 25.5% पड़ेगा। 25.5%। ठीक है ना, सोमक है 25.5% ये भाग है। याद हो जाएगा। उसके बाद अरावली की पहाड़ी है। पहाड़ी है हरियाणा में 2 डाल की। अरावली की जो पहाड़ी है वो हरियाणा में 3.09% है। और एक ऊपर वाली पहाड़ी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी आप सारी पढ़ाएंगे 1 बाय 1। उनका नाम है शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी, ये जो शिवालिक की पहाड़ी है ये 1.67% है। तो ये टोटल 2-4 डाल की जमीन है हरियाणा के अंदर। लेकिन अपन ने ढंग तो पढ़नी है, क्योंकि हरियाणा में ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह हरियाणा की ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह की एक किताब है जिसमें हरियाणा की ज्योग्राफी का वर्णन है और वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। उस किताब का नाम है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चरल, ये ऐसा कैसा नाम याद करना है, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ये बुक है डॉक्टर जसबीर सिंह की। और इस बुक में अपने हरियाणा को, अपने प्यारे हरियाणा को टोटल 8 भागों में बांट रखा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो हरियाणा है उसको डॉक्टर जसबीर सिंह की किताब के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा है। ठीक है, याद हो जाएगा। और उस किताब का, उस पुस्तक का नाम क्या है? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। क्या नाम है? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। याद हो जाएगा। और यह किताब किसकी है? डॉक्टर जसबीर सिंह की। तो एक एक करके हम इन हरियाणा के 8 भागों को पढ़ेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहला भाग देखोगे, चलो सबसे पहला भाग हरियाणा में, सबसे पहला भाग है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सा है जी? शिवालिक की पहाड़ियां। चलो एक बार मैप में समझ लिया, हाँ, फिर मैं इस पर लिखवा दूंगा आपने। ठीक है, चलो समझाएंगे मैप। चलो देखो ध्यान से। अब आप देखो, ये हरे वाला जो है ये तो अपनी गग्गर नदी है, और पीले वाला जो है ये अपनी
यमुना नदी है। चलो एक अलग कलर ले लें कोई सा, गुलाबी रंग ले लिया। चलो ये गुलाबी रंग से जो मैं रंगूंगा वो अपना आप में शिवालिक की पहाड़ियां। देखो ये वाला गुलाबी से रंग दिया मैंने पंचकुला जिले के अंदर, ये सारी की सारी शिवालिक की पहाड़ी हैं जो ये गुलाबी रंग से रंगने लग रहा हूँ। ये इधर अम्बाड़ा में आ गया। अम्बाड़ा में थोड़ी जगह में बस केवल और केवल नारायणगढ़ में, ऊपर वाली नारायणगढ़ तहसील अम्बाड़ा की, तो यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और इधर ये यमुनानगर की जगह है जी, यमुनानगर की जगह। तो ये गुलाबी रंग से जो रंगा है ना, यहाँ पर सारे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 जिला में होगी हैं। एक पहला जिला तो ऊपर वाला ये यमुना आपका पंचकुला हो गया है, फिर ये इधर जो है ये अम्बाड़ा हो गया है, और इधर बिल्कुल पूर्व में आवांगे तो आपका यमुनानगर हो गया है। तीनों याद हो जाएंगे जी, बिल्कुल आसान है। अब आप पर सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से एरिया में है, कौन से क्षेत्र में है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप खुद देखो, सोचो एक चीज कि अपना जो हरियाणा है इसका ये पंचकुला कौन सी दिशा में है, उत्तर में, और ये जो यमुनानगर है वो पूर्व में। ठीक है, तो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये सारी हैं, तो ये उत्तर से लेके पूर्व में है। कौन सी दिशा में है, उत्तर से लेके पूर्व में। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन सी दिशा में होगी हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बना है, शिवालिक की पहाड़ियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आपने मैप में देखा है कौन सा क्षेत्र में है, उत्तर। ये रंग बदलने वाला भी कई दिन में होगा से लिखा, कौन से क्षेत्र में होगी है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जिले कौन कौन से याद करने हैं, जिले याद करने हैं। एक तो ये पंचकुला में विस्तृत है, पहला तो ये पंचकुला में। उसके बाद ये थोड़ी ही आपने देखा था कड़े हैं अम्बाड़ा में, और फिर जो बाकी ये ज्यादातर विस्तृत हैं ये हैं यमुनानगर में। पंचकुला में भी ज्यादा हैं, ठीक है, यमुनानगर में। याद हो जाएगा जी। ठीक है, पंचकुला में कौन सी पहाड़ी का नाम तो जानी चाहिए, मोरनी की पहाड़ी। वो भी नाम अलग अलग है जगह के हिसाब से। तो पंचकुला में कौन सी पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी है। अम्बाड़ा में केवल और केवल थोड़ी जगह है जिसका नाम है नारायणगढ़। वो तहसील अम्बाड़ा की जिसे हरियाणा का सिरमौर कहते हैं, नारायणगढ़। नारायणगढ़ में याद करने हैं प्रश्न ये आपने। ठीक है, और यमुनानगर में कौन कौन सी जगह है, यमुनानगर में देखो एक बार मैप में देख लें। हाँ देखो, यमुनानगर में आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो जगह है ये इधर थोड़ा अंदर सी, यह है कालेसर, कालेसर में है। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ से जहाँ यमुना नदी प्रवेश करती है ये है आपका ताजेवाला। ताजेवाला, ताजेवाला जो है उसकी जगह अभी अथिनी कुंड बनाया है अपन, अथिनी कुंड। इधर ये अथिनी कुंड है, और इधर जो है वो है आदि बद्री। कौन सी जगह है, आदि बद्री। तो यमुनानगर में आपने 4 जगह याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी साथियों, एक तो कलेसर, ताजेवाला, अथिनी कुंड और आदि बद्री। और अम्बाड़ा में कौन कौन सी जगह याद रखनी है, ये वाली जगह, या जो जगह है वह कौन सी है, कौन सी है जी, नारायणगढ़। ठीक है ना, और ये जो है मोरनी की पहाड़ियाँ। याद हो जाएगा जी, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का बात है। ठीक है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ अपन 8 तक पड़ी हैं। चलो आगे पढ़ांगे। तो शिवालिक की पहाड़ी 8 होगी है। ठीक है, ये आगे शिवालिक की पहाड़ियाँ के बारे में प्रश्न पूछेगा आपसे कि शिवालिक की पहाड़ियाँ की कितनी श्रेणी है। जो शिवालिक की पहाड़ी है उसकी भी 2 श्रेणी है। एक तो है उच्च श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, उच्च श्रेणी, और एक है भैया निम्न श्रेणी। एक उच्च श्रेणी और दूसरी है निम्न श्रेणी। ठीक है ना, उच्च श्रेणी का मतलब ऊंची श्रेणी, ऊंची रेंज है, या कितने हैं, इसमें 600 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हैं, 600 मीटर से ऊपर वाली। ठीक है, और जो निम्न श्रेणी है शिवालिक की, इसमें 400 से 600 मीटर वाली पहाड़ियां हैं, 400 से लेके 600 मीटर वाली पहाड़ी। इतनी बात समझ में आ जाएगी जी। तो जो सबसे ऊंची पहाड़ी है शिवालिक की वो तो 600 मीटर से ऊपर वाली में होगी, और जो शिवालिक की सबसे ऊंची पहाड़ी है वह मोरनी की पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है, मोरनी की पहाड़ी पे। और मोरनी की जो पहाड़ी है वो पंचकुला में पड़ा है, और उस पहाड़ी पर चोटी का नाम है करो, ये नाम है करो। और करो की ऊंचाई पूछ सका है, करो की ऊंचाई ओरिजिनल जो है वो कागजा में तो है 1467 मीटर, लेकिन HSSC मानना है उसने 1514 मीटर। दोनों याद कर लेनी है आपने, याद कर लोगे। या जो करो है, या शिवालिक की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है, और हरियाणा की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछ है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी करो है। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी पूछ है तो भी करो है। दोनों का उत्तर सेम है, और करो की दोनों ऊंचाई याद करनी है 1467 और 1514 मीटर। तो शिवालिक समझ में आया होगा साथियों आपके। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ाएंगे। आगे आप पढ़ाएंगे।
ठीक है, ये वाला हिस्सा मिटो दो। चलो देखो, अब आगे जो है वो हम दूसरा भाग पढ़ांगे, गिरिपादीय मैदान। दूसरा जो है वो है गिरिपादीय मैदान। गिरिपादीय मैदान के पढ़ना है, गिरिपादीय मैदान। साथियों, जो गिरिपादीय मैदान है उसका अर्थ इसका नामों में छिप रहा है। देखो, गिरी मतलब वो है पहाड़, गिरी मतलब पहाड़, और पाद मतलब वो है पैर। पहाड़ के पैरा में जो भी मैदान है उन बोला करे गिरिपादीय मैदान। ये देखो पहाड़ कड़े हैं, पहाड़ जो है ये थे, थोड़ी देर पहले अपन पढ़े थे, ये जो थे वो पहाड़ थे। और कौन सी पहाड़ी थी ये थी शिवालिक की पहाड़ी। याद हो रहा है अपने यो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो इसके पैरा में, यानी इसके जो पैर हैं वो कड़े होंगे, इसके पैर ये वाले, ये इसके पैर हैं, इसके पैर है ना, इसके पैर ये हैं। तो इसके पैरों में जो ये गुलाबी गुलाबी रंग तक रहा है, इसके पैरा में जो ये मैदान है इसे न बोलिया करे गिरिपादीय मैदान। याद हो जाएगा जी। तो गिरिपादीय मैदान जड़ पहाड़ होंगे, उड़े तो पहाड़ के पैर होंगे, और पहाड़ कड़े कड़े थे पंचकुला में, तो उड़े ये होंगे पंचकुला में। तो गिरिपादीय मैदान कहाँ कहाँ है? एक तो पंचकुला में, दूसरा जी ये है अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में, और तीसरा भैया ये है यमुनानगर में, यमुनानगर। ये इतने ज्यादा नहीं है, ये 25 से लेकर 27 किलोमीटर की एक पट्टी के रूप में विस्तृत है। जो गिरिपादीय मैदान है वो 25 से लेकर 27 किलोमीटर तक की पट्टी में विस्तृत है। याद कर लोगे जी, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो ये मैदान है इनके नाम भी अलग अलग हैं। देखो, कालका व नारायणगढ़, देखो ये जो कालका है यहाँ, कालका व नारायणगढ़ में, यहाँ नारायणगढ़ है, कालका व नारायणगढ़ में इनका अलग नाम है। देखो क्या है, एक तो है कालका जो पंचकुला में पड़ा है, और एक है नारायणगढ़। नारायणगढ़, कालका व नारायणगढ़ में इन्हें घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर। कालका व नारायणगढ़ में घर। कैसे याद करोगे? काल नारायण घर न जाएंगे, काल नारायण कित जागा, घर न जागा, काल नारायण घर न जागा, याद कर लोगे। और जगाधरी, जगाधरी है यमुनानगर में, जगाधरी कड़ा पड़ा है यमुनानगर में। तो जगाधरी में इन्हें कहते कंगी। ये अपना सबका करना है, कंगी को ऊपर रोड़ा माचा है, कंगी जगह पर धरी है, कड़ा धरी है, जगह पर धरी है, कंगी जगह पर धरी है। तो जगाधरी में इसने के कहा है कंगी, याद हो जाएगा। और कालका व नारायणगढ़ में गिरिपादीय मैदान के कहा है घर। समझ में आई है? चूंकि ये पहाड़ के पैरा में है तो बड़े बड़े पत्थर हैं जो कई हजार साल पहले टूट टूट पड़े हैं, तो वहां खड्डे हो गए, गड्ढे हो गए। तो इन गड्ढों को यहाँ चो कहते हैं। गड्ढों को क्या बोलते हैं? चो। तो यहाँ जो गड्ढे हैं गिरिपादीय मैदानों में, उन गड्ढों को क्या कहते हैं? चो। स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। और गड्ढों के अंदर कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए मिलेंगे। कंकड़ पत्थर बड़े बड़े हैं, जो छोटे छोटे दिखाए यहाँ, तो उन कंकड़ पत्थरों को बोलते हैं बाबर। हरियाणा में बाठे का हो ना, बाठे, तो वैसे बाठे से याद कर लेना, जो बाठे हैं कंकड़ पत्थर उन्हें बाबर कहते हैं। याद हो जाएगा जी। ये थे गिरिपादीय मैदान। बहुत आसान सी बात है, हो गए होंगे याद। ठीक है जी, चलो अब तीसरा नंबर पापा ने पढ़ना है अरावली का पथरीला मैदान। तीसरा नंबर, जैसे शिवालिक पढ़ा है, गिरिपादीय पढ़ा है, तीसरा नंबर वो पढ़ाएंगे आप अरावली का पथरीला मैदान। अरावली का पथरीला मैदान। अरावली जो है हरियाणा का दक्षिण भाग में है। कौन सा भाग में है जी? दक्षिण भाग में है। देखो ये जो ये है, यहाँ जो है इस दक्षिण भाग में अरावली की पहाड़ी है। ये जो है इस भाग में दक्षिण में अरावली की पहाड़ी है, और ये दिल्ली तक विस्तृत है। कहाँ तक है जी? दिल्ली। दिल्ली जो राष्ट्रपति भवन बन रहा है रायसीना की पहाड़ी पर, वो भी असल में अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है। ठीक है, तो बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी है, तो लंबा एरिया में है तो ज्यादा एरिया में पाऊंगी। इसका मतलब अरावली जो है वो हरियाणा में लगभग 3.09% का एरिया में है। पहली बात तो। दूसरी बात है, जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ी पर है। डोसी की पहाड़ी। और यह डोसी की पहाड़ी जो है वो है नारनौल। नारनौल, और नारनौल पड़ा है जी महेंद्रगढ़ में। और चोटी का नाम पूछे तो गांव का नाम पे है, और उसका नाम है कुलताजपुर। कुलताजपुर की चोटी। और उसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो ऊंचाई है
652 मीटर। कितनी मीटर है? 652 मीटर। याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी, इतनी चीज़ याद हो जाएंगी। और एक चीज़ और याद कर लेना साथ साथ, जो गिरिपादीय मैदान थे उनकी औसत ऊंचाई है 300 से लेके 400 मीटर। याद हो जाएगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो ये अरावली पथरीला मैदान है, ठीक है ना। तो 3 भाग अपन कर लिए हैं। शिवालिक पढ़ लिया है, शिवालिक के बाद हमने पढ़ा था गिरिपादीय मैदान, और ये अपन पढ़ा है अरावली का पथरीला मैदान। एक भाग और पढ़ लिया, हाँ बाकी 4 भाग जो हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। चौथा छोटा भाग पढ़ लेते हैं, चलो। चौथा है वो है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल। हरियाणा जो है, हरियाणा की औसत ऊंचाई है समुद्र तल तक 200 से लेकर 300 मीटर। यानी हरियाणा में कोई भी जमीन समुद्र तल से 200 मीटर नीचे नहीं है, 200 मीटर से ऊपर ही है। लेकिन हरियाणा में कुछ हिस्सा भी है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से भी कम है, 200 मीटर से भी कम है। तो हरियाणा में जिस हिस्से की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है, उससे ये नाम दिया है अनकाई दलदल। और ये अनकाई दलदल कौन सा जिला में है? सिरसा जिले में। तो 4 भाग आज अपन पढ़े हैं। अगली वीडियो में बाकी आप 4 भाग पढ़ाएंगे भौगोलिक संरचना के। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।